जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है। गुरु जी ने अपनी संगत बनाया, इस चीज़ का शुक्राना है। सुबह से लेकर शाम तक गुरु जी के कभी सत्संग सुनती हूँ, कभी गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, कभी गुरु जी के कहीं किसी रूप में दर्शन होते हैं। तो हर दिन सुबह से लेकर शाम तक गुरु जी के साथ व्यतीत होता है। शुक्राना गुरु जी। और एक सोच है जो पॉजिटिव होती जा रही है दिन प्रतिदिन। और कर्म जो है वो कुछ भी करने से पहले याद आता है कि मैं गुरु जी की संगत हूँ। और गुरु जी ने बोला है कि आपके कर्म कटवाऊँगा, वही कटवाऊँगा। 10% आपको दिए जाएंगे और 90% मैं खुद अपने ऊपर लूँगा, वही लूँगा जो आपसे हो गए हैं। लेकिन अब आप मेरी संगत हो, संगत बनने के बाद भी अगर आप कर्म ऐसे करते हो, जानते हो कि कर्म माफ़ नहीं होते हैं और कर्म अच्छे करने चाहिए, अगर आप गुरु जी की शरण में हो तब भी आप जानबूझ के बुरे कर्म करते हो तो उसकी कोई माफ़ी नहीं है। शुक्राना ये सोच देने के लिए कि कुछ भी करने से पहले ये सोच आ जाती है कि मैं गुरु जी की संगत हूँ और अच्छा बन के रहना है, सच्चा बन के रहना है सबके साथ। चुगली निंदा किसी की भी मत कीजिए, बस गुरु जी पे विश्वास रखिए, गुरु जी का ध्यान कीजिए, सत्संग सुनिए, सत्संग करिए और देखिए आपकी लाइफ दिन प्रतिदिन कैसी अच्छी, पॉजिटिव, सुंदर होती जाएगी। वो जीवन जो आपने कभी सोचा होगा वो आप जियोगे अगर आप गुरु जी के मुताबिक चलोगे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब हम आपके द्वारा जो भी सत्संग भेजे जाते हैं 1 बाय 1 वो सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। आंटी जी का शुक्राना सत्संग। आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड फॉर्म में अपना सत्संग भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना। सारी संगत दे चरनां च शुक्राना, क्योंकि संगत ही परिवार आ, संगत ही भैन भरा है, संगत दे नाल ही सब कुछ है, संगत नाल जुड़ के ही सकून मिलदा। जय संगत जी, जय मेरी गुरु प्यारी संगत जी, मेरी प्यारी प्यारी संगत जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मैनू सहन शक्ति देने वास्ते, शुक्राना मेरे कष्ट कट्टन वास्ते, शुक्राना मैनू सिद्ध बुद्ध देने वास्ते, शुक्राना मैनू इत्थों तक लियाउण वास्ते, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने वास्ते, शुक्राना मेरी हर अरदास पूरी करने वास्ते, शुक्राना। शुक्राना मेरे सोहणे सोहणे गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे पापा जी, शुक्राना। मेरे गुरु जी बहुत ही सोहणे आ, बहुत ही प्यारे आ, महाशिवा मेरे गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल तो शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल तो शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी। अब हम सुनेंगे नेक्स्ट आंटी जी का शुक्राना सत्संग जो रिकॉर्ड फॉर्म में है। आइए शुरू करते हैं शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, संगत जी मैं अपना आज का सत्संग मंत्र जप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, नए साल में गुरुपा ने आज मुझे अपना पहले 2026 में पहली बार नए साल में गुरुपा ने मुझे सत्संग में बुलाया। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मैं नए साल पे जा नहीं सकी, मुझे पता ही नहीं चला सत्संग का, या यूं कहूँ कि गुरु जी का बुलावा ही नहीं था। तो आज मुझे गुरुपा ने
मुझे और मेरी बेटी को सत्संग में बुलाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उनकी मैं लेट हो गई थी, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ करना है। मैं आपसे क्षमा माँगती हूँ कि मैं आज आपके सत्संग में लेट पहुँची, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुपा। वहाँ पे गुरुपा ने मेरी बेटी को संगत जी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही थी 4-5 दिन से, तो मैं गुरुपा से अरदास लगा रही थी और मुझे जल प्रसाद भी पिला रही थी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगा कि गुरुपा प्लीज़ अपना लंगर प्रसाद खिलवा देना मेरी बेटी को। तो संगत जी आप यकीन मानो, जैसे ही लंगर प्रसाद खा के हम घर आ रहे थे, रास्ते में वो कह रही मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है। तो संगत जी आते ही वो वॉशरूम गई, तो उसका थोड़ी प्रॉब्लम कम हुई। तो उसके लिए शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, लख 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 वार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी गुरुपा के जल प्रसाद में बहुत 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 शक्ति है, बहुत शक्ति है। क्योंकि मुझे 1 साल हो गया गुरुपा से जुड़े हुए। गुरुपा ने मुझे जोड़ा, मैं क्या जुड़ी हूँ। तो संगत जी मुझे वाइफ डिस्चार्ज होता बहुत सालों से। मैं शर्म के मारे किसी को बताती भी नहीं थी, मैंने सोचा होता होगा ये, अब एज भी है 40 के बाद शायद, मुझे तो 30 के बाद से ही हो रहा। तो संगत जी देखो जल प्रसाद पीने से वो प्रॉब्लम कहाँ चली गई कुछ पता नहीं चला। और संगत जी मेरे और मेरी बेटी के बाल इतने झड़ते थे कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो संगत जी जब से हमने जल प्रसाद से नहाना शुरू किया है, शैम्पू में भी डालना है जल प्रसाद, गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू बताया था। तो संगत जी मेरे और मेरी बेटी के बाल झड़ना बहुत 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 कम हो गए, या यूं कहूँगे बिल्कुल ही बंद हो गए। तो उसके लिए शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हर एक प्रॉब्लम ठीक करने के लिए बिना डॉक्टर, बिना किसी उसके जल प्रसाद में संगत जी बहुत 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 शक्ति है। चंदन टीके में गुरुजी की जोत के घी में बहुत बहुत शक्ति है। इवन कि मैं आपको क्या बताऊं कि जब से गुरुजी ने अपने आप को मुझे अपने आप से जोड़ा है, तब से मैंने दवाइयाँ और हॉस्पिटल जाना और बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी आप पे अपनी कृपा ऐसे ही बना के रखें। अब हम सुनेंगे नेक्स्ट आंटी जी का शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी सोनीपत से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और इसमें अभी गुरु जी का एक सत्संग आया था, उसमें कहा कि फ़ोन में समय बर्बाद ना करके तू शुक्राना कर मेरा। तो शुक्राना शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे घर और में सुख शांति रखने के लिए शुक्राना, मेरे पति की अच्छी हेल्थ बैलेंस करने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देने के लिए शुक्राना जी। अपने हमारे बच्चों के और अंकल के इनके संग रहना आप शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जो भी ये संकट आते हैं गुरु जी, आप बीच में ही कट कर देते हो। मुझे पता लगता है गुरु जी आप हर टाइम, हर मिनट, हर सेकंड मेरे साथ रहते हो, संग रहते हो, मुझे महसूस कराते हो। और अभी भी थोड़े दिन पहले मेरे बच्चों को इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, पर मुझे नहीं आई थी, तो क्योंकि वो दोनों लड़ते होते हैं, इसलिए गुरु जी आप उनके साथ रहते हो गुरु जी। उनको अच्छी हेल्थ, अच्छी बुद्धि, सद्बुद्धि दो। आपका भी नाम लें और मेरे पति को भी सद्बुद्धि दो, पहले से बहुत बेटर है। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और मैं ये शुक्राना सत्संग बस को विराम देना चाहूँगी, और गुरु जी का मंत्र बोल के ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू आंटी जी। आंटी जी जब भी आप शुक्राना सत्संग शेयर करते हो तो प्लीज़ वॉइस थोड़ी लाउड और क्लियर होनी चाहिए। पीछे आपने भी सुना होगा अपना सत्संग के पीछे से इतनी आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का ध्यान रखिए, और गुरु जी आप पे ऐसे ही कृपा बना के रखें। अब हम सुनेंगे नेक्स्ट आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी यूएसए से, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और गुरु जी ने मुझे सेवा दी थी जो 15 सत्संग शेयर करने के लिए, तो ये मेरा 13th सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ।
गुरुजी गुरुजी को पहले तो शुक्राना कहना चाहती हूँ और हैप्पी न्यू ईयर गुरुजी, हैप्पी न्यू ईयर संगत जी, और आंटी जी आपको हैप्पी न्यू ईयर। आप मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं तो पहले तो मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे मैंने कहा था कि गुरुजी का इतना ब्यूटीफुल दर्शन मिला मुझे इंडिया में आने से, और मुझे तो गुरुजी ने तो बोनस भी दे दिया क्योंकि मुझे मुंबई का आश्रम का भी दर्शन दे दिया। तो मैं आपको कैसे कह रही हूँ कि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, और मैं तो गुरुजी का शुक्राना करना तो कुछ लिमिट ही नहीं है। मैं तो जिस बार गुरुजी की चरण में और उनको हमेशा हमेशा पल पल कह रही हूँ शुक्राना, आपने मुझे यहाँ लाया। और पहले तो पता नहीं, मैं सोच रही थी कि होगा कि नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी तक श्योर नहीं थे, लेकिन लास्ट मिनट तक वो प्लान हो गया। तो मैं बहुत खुश हो गई, और इतनी प्यारी संगत से इतना अच्छा प्राइवेट सत्संग के लिए हमें मौका मिला अटेंड करने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना कहना चाहती हूँ। और गुरुजी मेरी तो न्यू ईयर्स तो ये नवा साल इतनी अच्छी तरह से सेलिब्रेट करवा रहे हैं। अभी हम दुबई भी पहुँच गए हैं, तो न्यू ईयर के बाद हम यहाँ हैं 2-4 दिन के लिए। तो गुरुजी अपनी बेटी को शॉपिंग भी करा रहे हैं, और बहुत बहुत अच्छी सी वेकेशन मनाने के लिए हमें भेजें। तो मैं ऑल्सो गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मेरा अमृत वेला नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो भी वक्त मिलता है तो मैं कर लेती हूँ अपना सुमरन, और जो टाइम मिलता है गुरुजी का मंत्र भी करती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और ऑल्सो मेरा शुक्राना है मेरे हस्बैंड की तरफ से, अंकल जी की तरफ से, और मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी बेटी, मेरा बेटा और मेरी बहू की तरफ से। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। तो आंटी जी हमारे साथ अपना अनुभव शेयर करने के लिए अब हम सुनेंगे नेक्स्ट आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग के स्टार्टिंग मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किया है अपनी लाइफ को लेके। गुरुजी ने कहा है कि तू शुक्राना करती रहा कर, तो मैं गुरुजी के इस आदेश का पालन कर रही हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे मेरी मैरिड लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, और मेरी मैरिड लाइफ बहुत गंदी चल रही है इस वक्त ना, क्योंकि मेरा हस्बैंड अंकल मुझे बिल्कुल नहीं पूछता, हर वक्त लड़कियों के चक्कर में रहता है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाता मेरे में। वो हर वक्त लड़कियों को मैसेज करता है, उनके साथ होटल में जाता है, बाहर संबंध भी बनाता है। तो गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब चीज़ें जानने के बावजूद भी आपने मेरी शादी इसके साथ कैसे करा दी। गुरुजी आपको तो सब कुछ पता है ना कि वो कैसा होगा, फिर भी गुरुजी आपने पता नहीं क्या सोच के कराई है मेरी शादी इस हस्बैंड अंकल के साथ। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कैसे करूं कि वो जो बाहर संबंध भी बनाता है, लड़कियों को मैसेज करता है, उनसे मिलता भी है, ये सब चीज़ें जानने के बावजूद भी मैं अपने आप को कैसे संभालूं। गुरुजी मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रही, क्योंकि वो मेरे को बिल्कुल नहीं पूछता। मैं ऑफिस जाती हूँ, वहाँ जो 2-3 घंटे होते हैं ना मेरे, वो तो घर ही नहीं आता, बस रात को आता है 10 बजे 9 बजे आएगा, और अगर वो घर होता भी है ना तो मेरे से बात तक नहीं करता। मैं ऐसे अकेली पड़ी रहती हूँ घर में भी, मुझे बिल्कुल मेरे से बात नहीं करता वो। तो गुरुजी मैं क्या करूँ बताओ। उधर से बाहर लड़कियों की फाइनेंशियल हेल्प भी करता है, पता नहीं उनके लिए बहुत कुछ करता है वो, और मेरे को तंग करता है पैसों के लिए। फिर मैं कुछ पूछ लूँ, कुछ कह दूँ तो फिर मुझे मारने के लिए दौड़ता है। गुरुजी सब कह रहे हैं मुझसे कि क्या सोच के कराई थी मेरी शादी इसके साथ, पूछो उनसे। सब कहते हैं कि अपने गुरुजी से पूछो कि मेरी शादी इसके साथ क्या सोच के कराई थी।
वही कहानी गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी शादी आपने इसके साथ क्या सोच के कराई है। हर वक्त मैं चिंता में रहती हूँ और अब तो मेरे पेरेंट्स ने भी कहना शुरू कर दिया कि गुड़िया कुछ सोच ले, कुछ और देख ले अपने लिए, इसको छोड़ दे। क्योंकि जो हर वक्त तो टेंशन में रहती है, हाय मेरे से बात नहीं करता, हाय मेरे को पूछता नहीं है, हाय वो किसी लड़कियों के पास जाता है, जो मेरे पेरेंट्स तक को गालियाँ देता है, उनकी भी 1% भी कदर नहीं करता, मेरी भी कदर नहीं करता, उनकी भी कदर नहीं करता, उनको गालियाँ देता है उनको सामने। अभी 2-4 दिन पहले की ही बात है। उधर से मतलब समझ ही नहीं आ रहा मेरी ज़िंदगी इसके साथ कैसी रहेगी। मैं सारी ज़िंदगी में ऐसे डर डर के रहूँगी क्या? क्योंकि वो मारने में दौड़ आता है मुझे और धमकियाँ देता है। अब तो गुरुजी मेरे को भी सोचना पड़ रहा है कि क्या मैं सारी उम्र उसकी धमकियाँ सहन करूँगी क्या? वो सारी उम्र मैं ऐसे हर वक्त चिंता में रहूँगी क्या कि हाय वो मुझे पूछता नहीं है। वही बात है, कहते कि जिसका बाप नहीं सुधरा अब तक, मेरा ससुर अंकल 70 साल का है, जो अब तक नहीं सुधर पाया तो वो अपने बेटे को क्या सुधार देगा। मानता नहीं है ना मेरा हस्बैंड अंकल की, ये लड़कियों के चक्कर में रहते हैं, बिल्कुल नहीं मानता। साथ साथ कस्में भी खा लेगा, झूठी कस्में खा लेगा अपने बच्चों की। इसकी हद और पर हैरानियों की बात है, इसकी जो हालात है ना मेरे हस्बैंड अंकल के, एक रत्ती भी अच्छी नहीं है। गुरुजी बताओ मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी कैसे जाएगी, इसके साथ कैसे बीतेगी। मैं हर वक्त चिंता में नहीं रहना चाहती, मैं भी अपनी लाइफ में खुशियां देखना चाहती हूं, लेकिन अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर मेरी ज़िंदगी का क्या होगा गुरुजी। अब तो मैं भी सोचने पर मजबूर हो रही हूँ कि मेरे को इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी अपनी चिंता परेशानियों में नहीं बिता सकती। गुरुजी आप डिसाइड करो, मैंने आप पे तो बहुत ट्रस्ट किया था, सरेंडर किया गुरुजी मैंने आपको हर चीज़ अपनी ज़िंदगी की, फिर भी नेगेटिव रिज़ल्ट आया हस्बैंड अंकल। दूसरा नेगेटिव रिज़ल्ट, ऑफिस जाती हूँ वहाँ के लोग गंदे, कॉपरेशन नो, मैनेजर गंदा। उस वक्त मैं ऑफिस जाती हूँ वहाँ भी चिंता में रहती हूँ कि हाय ये मुझे तंग करेगा, हाय ये मुझे नहीं ऑफिस शाम को लेट कर देगा, हाय मैं फिर कैसे जाऊँगी, 2 घंटे लग जाएंगे, मैं 8 बजे घर पहुँचूँगी, फिर ऐसी चिंता रह जाती है। गुरुजी कहते हैं सब कुछ ना मेरे पे छोड़ दे, मैं अपने आप देख लूँगा। 4 महीने हो गए मुझे प्रार्थना करते करते गुरुजी के आगे, गुरुजी मेरे ऑफिस के हालात संभाल लो। वैसे को वैसे ही मैं परेशान रोती हूँ वहाँ पर। मैं अपने ससुराल जाती हूँ वहाँ परेशान होती हूँ क्योंकि वो मुझे पूछता ही नहीं है। अभी आपने गुरुजी ने ही कहा था कि एक चालाक औरत ने वश में भी कर रखा है। गुरुजी एक किसी औरत ने मेरे हस्बैंड अंकल को वशीकरण भी कर रखा है, और वैसे लड़कियों से तो ये बातें करता ही है, मिलता ही है। मैंने कई बार देखी है इसके फ़ोन में लड़कियों से बातें करते हैं, मिलने की प्लानिंग करता है उनके साथ। तो गुरुजी मैं ऐसे रिश्ते को कैसे चलाऊं, कैसे करूं? मैं तो गुरुजी वैसे कुछ कर ही नहीं सकती। आपको पता है कि करना भी आपने है गुरुजी, लेकिन फिर भी मेरे को जितने दिन हुए ना मेरी शादी को, 2024 में हुई थी अप्रैल में, उतने दिन मैं रोई हूँ। कई बार तो पूरा दिन ही रोती रही हूँ मैं। कई बार ऐसा मतलब हालात ऐसे क्रिएट किए इन लोगों ने मेरे साथ कि मैं हर वक्त रोती रहती थी वहाँ पर। अभी तक नहीं सुधरी गुरुजी। आपने ही कहा था कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, मैं उसकी बुद्धि। गुरुजी मेरे हस्बैंड अगर गुरुजी आपने मेरी शादी इसके साथ चला के रखनी है तो इसकी बुद्धि को ठीक कर दो। ये लड़कियों का पीछा छोड़ दे, मेरे को धमकियाँ देने भी छोड़ दे, मारना भी छोड़ दे, और पैसे की डिमांड भी ना रखे। और मेरे ससुर अंकल है वो तो तांत्रिक क्रियाओं में लग गया, मेरे ऊपर भी पता नहीं क्या करते हैं ये लोग भी कि ये हमारे बस में हो जाए, अपनी सैलरी मुझे दे, हमें देना शुरू कर दे, हमारे अकॉर्डिंग चले। वो लोग भी पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। गुरुजी कितने सत्संग आते हैं, मैं कितने सत्संग सुनूं। मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनने की भी, लेकिन फिर भी कुछ अफेक्ट नहीं हुआ मेरी ज़िंदगी में। बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं, जैसे लगता है कि सच्चों में कुछ हो जाना है अच्छा मेरे साथ, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा मेरे साथ। गुरुजी कुछ दया भाव दिखा दो मेरे ऊपर भी। आप तो कहते थे गुरुजी तेरा गोल्डन पीरियड होगा, तेरी आगे वाला फ्यूचर, तभी तो गुरुजी ने 5 साल लगाए थे, मेरी शादी नहीं कराई थी। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई ऐसी बात तो नहीं, शादी तो चलो एक होता है कि प्रोटोकॉल ज़िंदगी का कि अकेली ज़िंदगी नहीं रह सकते। लेकिन गुरुजी ने फिर भी मतलब कुछ मस्ती वाली बात नहीं है गुरुजी मेरी ज़िंदगी में। आपसे 6 साल हो गए हैं गुरुजी जुड़े हुए।
हर चीज़ गुरुजी होने वाली है। मेरी अरदास भी गुरुजी ने 6 साल हो गए पूरी नहीं की। आपने कहा था अरदास में अपार शक्ति होती है। शक्तियाँ तो होती है गुरुजी, लेकिन आप अपनी शक्तियों को किसी किसी के लिए यूज़ करते हो, मेरे लिए तो कर ही नहीं रहे। अगर करते गुरुजी तो मेरा जो इस वक्त स्थिति है ना, मेरी जो मैरिड लाइफ में ना, वो ऐसे सिचुएशन में खड़ी है ना, अगर मैं उसको कह दूँ ना कि मुझे तो डिवोर्स दे दे, मुझे तेरे साथ नहीं रहना, वो 1 मिनट में डिवोर्स पेपर पे साइन कर देगा, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी बाहर जी रहा है। मैं तो बस एक उसके माँ बाप ने ज़बरदस्ती शादी करा दी। वो रात को घर आएगा अपना 9-10 बजे, 11 बजे, 3-3 बजे घर आता है वो तो रातों के। मेरे को कुछ पता ही नहीं होता उसके बारे में। आज तक नहीं सुधर पाया तो अब क्या, कौन सुधार सकता है उसको? गुरुजी सुधार सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी वो टाइम ले रहे हैं। पता नहीं कब सुधरेगी मेरी ज़िंदगी। गुरुजी आप बताओ मुझे, मैं फिर आगे इसको, ये चैप्टर क्लोज़ करके आगे बढ़ूं या फिर क्या करूं? गुरुजी बताओ मुझे आप, क्योंकि मैं सारी उम्र दुख नहीं झेल सकती, मैं सारी उम्र डर डर के नहीं रह सकती। दुनिया खुश होती है, मैं जब देखती हूँ ना तो मुझे इतना दुख होता है ना। मैंने कहा यार देखो लोग खुश है अपनी मैरिड लाइफ में, यहाँ मैं तो दुख के खून के आंसू रोती रहती हूँ हर वक्त अपनी लाइफ को लेके, ऑफिस में भी, शादीशुदा लाइफ में भी। पता नहीं मेरे जीवन में गृहस्थी का सुख कब आएगा, मेरी किस्मत में पति का सुख पता नहीं कब आएगा। मैं तो तरस गई गुरुजी हर चीज़ के लिए। आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया, हर चीज़ छोड़ दी गुरुजी आप पे, फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पाई। मैं बड़ी मंदिर भी आती थी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला मुझे। हज़ारों करोड़ों बार प्रार्थना करी गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल को सुधार दो, गुरुजी ठीक कर दो सब कुछ। आज तक कुछ नहीं हुआ मेरे साथ अच्छा। अब गुरुजी आप डिसाइड करो कि क्या होगा मेरा, कैसे करना है, मुझे बताओ गुरुजी, दया करो। हो सके तो ठीक कर दो उसकी बुद्धि को, वशीकरण एंड ऑल सब चीज़ें ख़त्म कर दो, उसका इंटरेस्ट बाहर भी ख़त्म कर दो गुरुजी, दया करो। और मैं अपने आप अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, अपने सत्संग को यहीं विराम दे देती हूँ मैं अब। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी जी अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करने के लिए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ थोड़ा शॉर्ट में भेजें, 3-4 मिनट का शुक्राना सत्संग होना चाहिए, और ये 10 मिनट का था। दूसरी बात ये है संगत जी, अगर आप मेरे को कोई अपना शुक्राना सत्संग भेजते हो तो ऐसा मत कीजिए कि सेम वही शुक्राना सत्संग आप किसी और को भेजो, तो इस पे कॉपीराइट आ जाएगा, चाहे उसको आए चाहे मुझको आए, कि मैंने कॉपी किया है उनका शुक्राना सत्संग भेजा हुआ या फिर उन्होंने मेरा किया है। तो आप कोशिश करें कि एक शुक्राना सत्संग सिर्फ एक पर्सन को ही भेजें। आइए अब हम सुनते हैं दूसरे आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, जैसे मैं एक स्वार्थी बेटी बन गई हूँ आपकी, और क्या करूँ गुरुपा, कुछ तो समय नहीं और कुछ मुसीबतों के जाल ने इतना घेर रखा है कि समझ नहीं आती क्या करूँ गुरुपा। हर रोज एक नई मुसीबत खड़ी है, जबकि उस मुसीबत को आप ही कम में परिवर्तन कर देते हो गुरुपा। आपके मैसेज आते थे और आप बोलते थे ना कि संगत जी, गुरुपा बोलते थे बेटी आपके बेटे पर बहुत कष्ट है और संभल, और बेटे को समझा, खूब समझाया गुरुपा। लेकिन मेरी अब बस से बाहर बात है, ब्लैक मैजिक घर में इतना हावी हो चुका है। पति में तो बहुत परिवर्तन है, लेकिन बच्चों में बहुत ज्यादा। वो लोग अब मुझे और मेरे पति को छोड़कर मेरे बच्चों पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। मेरे बच्चे, इनका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, बिजनेस में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, और घर में शादी का माहौल है, फिर भी किसी काम में उनका दिल नहीं लगता। और जैसे कि कोई इतनी नेगेटिव छाई हुई है बच्चों पे, मुझ पे, पति अंकल पे, कि जो इतनी नींद आती है, रात को तो सोते नहीं, सुबह उठते ही नहीं। खूब कोशिश मैं करती हूँ, और बच्चे भी और पति अंकल भी, लेकिन कोई काम समय पे नहीं हो रहा। और संगत जी, जैसे कि है, गुरुजी ने बताया कि बेटे के ऊपर कष्ट आने वाला है, जो बहुत भारी विकराल रूप ले सकता है। तो ऐसा था कि इसका दोस्त था बड़े वाले बेटे का, जो अपने दोस्तों के साथ बहुत घुल मिल के रहता है, और वो घर पे भी आते रहते हैं। तो वो लड़का यहाँ पे, हमारे यहाँ पे भांजे के उसमें रहता है,
एक गांव का ही लड़का था जो उसकी बहन को बार बार फोन करके ब्लैकमेल कर रहा था और उसके फोन में अनाप शनाप मैसेज भेज रहा था। तो वो मेरे बेटे को और उसके दोस्त को पता चला और उनने उस लड़के को खूब समझाया, लेकिन वो लड़का मानने के लिए तैयार ही नहीं था। कुछ समय के लिए रुक जाता था, फिर करने लगता था। मेरे बच्चे की और उसके दोस्त की ये गलती थी कि उन लोगों ने हम लोगों को, बड़ों को नहीं बताया, नहीं उसके दोस्त ने बताया, नहीं मेरे बेटे ने हमको बताया। और उस लड़के को जैसे बुला के कहीं पे समझाने लगे और वो नहीं समझा रहा था, तो फिर इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की। पहले उसने संगत जी मैं तो थी नहीं, तो ये बोलते कि पहले उसने घूसा चलाया और मतलब उनकी वहां पे मारपीट हो गई। तो मुझे बाद में बात का पता चला। संगत जी हम लोग तो ऐसे एक बच्चे को सही होने पे भी फिर भी डांटते हैं, फटकारते हैं, और ये तो बहुत बड़ा जुर्म हो गया जब माँ बाप ही अपने बच्चे को ऐसे कामों में बढ़ावा देंगे। तो वो तो एक किस्म के अपने बच्चों के लिए गलत रास्ता स्वयं ही खोल रहे हैं। तो हमने अपने बच्चों को पता चला तो धमकाया भी और कहा कि आपकी ये गलती थी कि जैसे मतलब वो किसी लड़की को परेशान कर रहा है, छेड़ रहा है, तो ये बात बच्चों पे शॉल नहीं होती, इस बात को बड़े शॉल करते हैं। तो ग्रुपा वो समझ तो गए, लेकिन हमने उनसे ये भी बोला कि वो तो गलत था ही, लेकिन हर काम मारपीट लड़ाई झगड़े से नहीं सॉल्व होता। हमने बच्चों को खूब डांटा फटकारा और उनको एक दो बच्चे इनकी तो पिटाई भी हुई घर पे, उनके पेरेंट्स ने पिटाई की। तो ग्रुपा जो लड़के का पिता है जो लड़की को परेशान कर रहा था, वो बार बार सबके घर पे जाके वो कर मतलब लड़ाई झगड़े के लिए घर पर जा रहा है। आइए अब हम सुनेंगे नेक्स्ट आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी प्यारी प्यारी संगत जी, शुक्राना मेरी संगत मेरा परिवार है, मेरी संगत मेरे भैन भरा है, मेरी संगत ही मेरा सब कुछ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरे सोने सोने गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना थोड़ा, कोटि कोट शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत प्यारे आ संगत जी, सारी संगत दा बहुत ख्याल रखते, अपने बच्चों का, बेटे बेटियां का बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि मुट्ठी भर संगत गुरु जी दी बहुत प्यारी आ। ते मेरे गुरु जी महाशिवा बहुत प्यारे आ मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरी संगत जी, शुक्राना गुरु जी दा विश्वास सब तो वड्डी चीज आ मेरे गुरु जी, कदे भी मेरे पापा जी हारने नहीं दिंदे आपदी संगत नूं। जो गुरु जी दी बेटा बेटी आ जो सच्चे दिलों नवारदे आ ना, तां संगत जी कदे भी मेरे गुरु जी हारन नहीं दिंदे, उन्हां दी हमेशा हारे होए नूं भी जिता दिंदे आ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना थोड़ा मेरे गुरु जी, इन्ने सोहणे इन्ने प्यारे आ ना मेरे गुरु जी दे चरण मैं सांभ सांभ रखदी आ, मेरे कोले जदों WhatsApp ते आउंदे आ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना मेरे पापा जी, मेरे सोहणे सोहणे गुरु जी, डुगरी वाले पिता जी, मेरे छतरपुर वाले गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे पापा जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना कोटि कोट नमन थोड़े चरणा च। गुरु जी ने मैनू हर जगह तो बचाया, मेरी हर जगह ते रक्षा करते आए आ। अज तक संगत जी मैं सोचा तक नहीं सी, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੁਟਕੀਆਂ ਚ ਵਗਾਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ ਆ। शुक्राना मेरी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी प्यारी संगत जी, शुक्राना। आपां जिन्ना भी शुक्राना करिए उन्ना ही काम आ, विश्वास सब तो वड्डी चीज आ। शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु जी दी शरण बहुत वड्डी आ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भुल चुक माफ करियो, असीं तां गलतियां दे पुतले आ ते तुसीं पाणी सानू बख्शणहार आ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना कोटि कोट नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 संगत जी, शुक्राना
ਜੋ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय जय गुरु जी। थैंक यू संगत जी। ये थे आपके द्वारा भेजे हुए शुक्राना सत्संग। यही दुआ करती हूँ गुरु जी से कि सभी के जो भी शुक्राना सत्संग भेजे हुए हैं वो गुरु जी ने एक्सेप्ट कर लिए हैं। थैंक यू गुरु जी, हम सबको अपनी शरण में लेने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी मेरे को शुक्राना सत्संग भेजे गए थे 2-3 दिन पहले, वो मैंने सारे कवर किए हैं। अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं गुरुजी से और आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। अब गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस वीडियो को विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।